अब राहुल गांधी जी हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, इग्नोर करिए ना कंगना उंगना को, कंगना चकना ये सब तो भैया चटनी है, इस सबको इग्नोर करा कीजिए, क्या इस सब के बारे में बोलते हैं। देखिए एक बात समझिए, यह सरकार कोई मतलब नहीं है इस कंट्री में डेवलपमेंट से, आम आदमी के रोजगार से, किसानों की जिंदगी से, इकोनॉमी से, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों से। ये सभी समाज धर्म वर्ग को उलझा के रखती है। यही हर मुद्दे को पैदा करती है। SC/ST एक्ट को याद कीजिए, इन्होंने पैदा किया था, इस देश में झगड़े लगाए थे। फिर कई मुद्दे आप उठा करके देखेंगे तो इन्होंने समाज को तोड़ने का, नफरत पैदा करने की कोशिश करता है। जैसे अभी सभी तरह के धर्म मजहब के लोगों को पूजा करने की आजादी, छठ करने की आजादी, सब जगह हम लोगों को है, हम स्वतंत्र हैं। भगवान आस्था की चीज है। अब बनारस के घाट पर इफ्तार करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। ये डाइवर्ट करते रहते, UGC के मुद्दों पर गलत तरीके से तोड़ जोड़ करके जो समाज के बच्चों के बीच में पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि सरकार को निर्णय लेने देने का, कि आप निर्णय लें कि इसमें बच्चों के हित में क्या होगा। तो अब हम इस मामले में क्या बोलें? हर मामले में सरकार मुद्दों से दिग्भ्रमित करने के लिए कभी UGC के मुद्दों को राजनीतिकरण करती है। अभी तो बहुत मुद्दे हैं जिसका राजनीतिकरण करेंगे, ये चुनाव है, किन किन मुद्दों पर राजनीति ये लोग करेंगे कहना मुश्किल है। इसलिए हमारे बच्चों के बीच में कोई बंटवारा ना हो। एजुकेशन, जो कॉमन एजुकेशन की बात है, और जिस तरह एजुकेशन को भी खत्म करने की जो गहरी साजिश है, हमें उन मुद्दों पर ख्यालात करने की जरूरत है। जैसे मैंने रेलवे में कहा कि 33% बच्चियों को आप रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, उसमें आरक्षण भी दीजिए, और बेटियों की नौकरी में कोई जात पात मत कीजिए। आप मुद्दों से भटकाते रहते हैं। मैंने कहा कि किसी कीमत पर आप जो परीक्षा देने बच्चे जाते हैं उसको फ्री कीजिए। तो इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये UGC जैसे मुद्दों को लाती है, और सरकार का ये पैदा किया हुआ ये मुद्दा है। सरकार समाज को बांटना चाहती है, समाज को मुद्दों से अलग करना चाहती है। UGC के नए नियम को लागू कराए जाने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मनुस्मृति भी जला रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मनुस्मृति जलाने की बात, मनुस्मृति का या किसी चीज से क्या संबंध? मनुस्मृति तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी जला, कभी कहीं झंडे जले, कभी संविधान जले। कोई कहता है महात्मा गांधी भी एप्स्टीन के फाइल में नाम है। तो अब क्या क्या लोग बोलेंगे? मनुस्मृति जलाने का UGC से क्या संबंध? मनुस्मृति से देश नहीं न चलता है, देश चलता है संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से। हम संविधान से बंधे हुए। अब इधर मनुस्मृति किसी ने जला दिया तो गाली गलौज शुरू हो गया, कुरान जलाएंगे। तो अब मनुस्मृति से जलाने के संबंध का कुरान से क्या लेना देना? अब बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर बहस कर लीजिए, उसको जला लीजिए यदि आपको इतना ही शौक है। इसमें ना तो कोई हिंदू वाली बात है ना मुसलमान वाली बात है। भैया मैं इस कंट्री से उब चुका हूं। मैं जा रहा हूं जहां गोली मार दिया गया है
सीना में आदमी को वहां जा रहा हूं, जाने दीजिए। मैं इस कंट्री के पब्लिक से उब चुका हूं, पब्लिक किसी कर्म की नहीं भैया, ना लड़ना जानती है। कंप्लीट पंजाब खत्म हो चुका है, ना लड़ना जानती है ना बोलना जानती है, बस नफरत के अलावा कुछ नहीं जानती इस कंट्री की पब्लिक। अपने लिए नहीं जीना जानती है तो और क्या जीना जानेगा भैया। अब इस कंट्री से कई अरब गुना अच्छा नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कोरिया है, जो लड़ना जानती है, जो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना जानती है, जो मरना जानती है। इस कंट्री से माफ कर दीजिए हमारे जैसे लोग। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को टपोरी कहा। कौन है? कंगना रनौत ने राहुल गांधी। अच्छा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कायला घी फेंकते रहते हैं। सर, व्यक्तिगत आलोचना का कोई जगह है? अब तो सभ्य हमाम में नंगा है। अब राहुल गांधी जी हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आजाद, इग्नोर करिए ना कंगना उंगना को। कंगना चकना ये सब तो भैया चटनी है, इस सबको इग्नोर करा कीजिए। क्या इस सब के बारे में बोलते हैं? जिस तरह से महागठबंधन की हार रही, विधायक कह रहे हैं कि हमारे नेता के चलते ही हम लोगों ने। अच्छा, एक यादव से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जाओ बेटा अपने आवाज पे रहो। सतीश विश्वास ने ऐसा कहा। अच्छा, पप्पू यादव से बातचीत हुई तो हमने तो उनको कह दिया, आप किसी से पूछिए। हमने तो उनकी पत्नी तक को फोन किया कि जाके दे दो। भैया, यदि विपक्ष के नेता, क्या दायित्व तो बनता है ना, हमसे तो किसी ने कहा नहीं, ना पप्पू यादव से प्रभारी जी ने कहा। हम 2 दिन मिले प्रभारी जी से, ना मुझसे विपक्ष के नेता ने कोई बात कही और ना ही प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे कोई जिक्र किया। हमको अंतिम दिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने 12 साढ़े 12 बजे दिन में फोन किया कि पप्पू जी किसी तरह देखिए। तो मैंने विधायक लोगों के पत्नी बहू से बातचीत की कि ये लोकतांत्रिक मूल्य का ह्रास है और नैतिक मूल्य इससे खत्म होगा, अच्छा नहीं लगता है। तो भैया, बीजेपी तो हर तरह के मूल्यों को खत्म करता है, टोटल पैसा तो उसी के पास है। और कुत्ता बिल्ली के तरह जनता भी बिकती है और नेता भी बिकता है। 10,000 में 2,000 5,000 में वोट लेता है लोग, जनता भी बिकती है और जनप्रतिनिधि तो बिक ही रहा है। इतना बड़ा, इससे अच्छा तो कुत्ता बिल्ली गाय गोरू है। जैसा नेता है तो सब बिकता। हॉर्स ट्रेडिंग में क्या हुआ? कर्नाटक में हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था कि नहीं? मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग हुआ कि नहीं? महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग हुआ कि नहीं? जब जब एमएलसी राज्यसभा की बात आती है तब तब मलाई शुरू हो जाता है। अनिल अग्रवाल जी का क्या हुआ था भाई? कितने करोड़ करोड़ रुपया दिए? वो जो दारू माफिया थे बेचारे डेथ कर गए। किंग महेंद्र, वो तो भाई चेक पैसा देते थे दल को, जिस दल से वो राज्यसभा में जाते थे, वाइट पैसा। बोलता था मैं 150-200 करोड़ रुपया देता हूं किसी दल को। भैया, आप कोनो मंगनी में तो देते नहीं थे। तो बिना पैसा का धन पशु लोग एमपी बनेंगे, एमएल है, हारना तो तय था। विपक्ष के नेता ने अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को नहीं समझते। क्यों आप भाग जाते हैं भाई? आप लड़िए, फाइट क्यों नहीं करते? मुजफ्फरपुर में सीने में गोली मार दिया, भागे क्यों हुए? जाइए लड़िए। आम आदमी को मार देगा और आप फाइट नहीं कीजिएगा, चल जाइएगा कलकत्ता। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि मान सम्मान नहीं किया गया, बात भी नहीं। अच्छा भैया, मान सम्मान हमको कौन देता है? हमको कौन बुलाता है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। सला ना हम 3 में है ना 13 में है, ना डगरा के बैगन के तरह हम लोग है, ना इधर ना उधर। ना कौन मान सम्मान देता है? आखिर आप आदमी के लिए जिएंगे ना। आदमी को वोट देता है क्या? जात पात पर वोट देता है? आखिर अब मुद्दों पर डेली चर्चा करते हैं ना लोकसभा के भीतर। बिहार की चर्चा करते हैं, बच्चों की चर्चा करते हैं, महिलाओं की चर्चा करते हैं कि आप निचला वर्ग दीजिए, उसकी सुरक्षा का ख्याल करिए। अब इसमें मान सम्मान क्या खोजना है? जब आप दल से जुड़े हुए हैं तो सिद्धांत से भटकिएगा। ये गलत तरीका है और जिन्होंने भी ये किया है गलत किया है। मैं मानता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका थी वो सही नहीं रही और जो मान सम्मान विधायक को मिलना चाहिए नहीं मिला। लेकिन मान सम्मान की चिंता दल के
विचारधारा से छोटा है, विचारधारा ऊपर है, मान सम्मान नीचे है।